थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुन लें। पहली बात तो यह है कि हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के भंडार पर बहुत लोगों के मन में अरमान रहता है कि कोई शब्द पढ़ें, भजन बोलें या कोई चीज करें, लेकिन हमारी मजबूरी यह रहती है कि समय की एक सीमा है और तुरंत हम किसी प्रोग्राम को इंक्लूड नहीं कर पाते, क्योंकि जो अगला भंडारे के लिए बोलने वालों के नाम हैं वो करीब करीब अभी से निश्चित करके मेरा वहां प्रोग्राम था। मैंने वहां लोगों को बताया कि जब आदमी ध्यान की क्रिया करता है तो अंतर में रोशनी आती है, नाद सुनाई देता है और उससे आगे फिर परमात्मा का दर्शन होकर हम उसमें जाकर समा जाते हैं। तो एक भाई ने वहां पर कहा, कहने के स्वामी जी आपकी बात तो ठीक है लेकिन हमें आपकी जरूरत नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे हमारे यहां बड़ी रोशनी का इंतजाम है, हमारे यहां बिजली कभी नहीं जाती, 24 घंटे बिजली रहती है। पिछले 23 साल में एक बार भी बिजली नहीं गई है और उससे हम रोशनी का इंतजाम करके उसमें बैठ जाएंगे और हमारे यहां म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हम उससे नाद सुनते रहेंगे। तो इस तरह से हम इस काम को अपने आप ही करते रहेंगे। मैंने उन्हें बताया कि ये बाहर की रोशनी और बाहर का नाद वो नहीं है जो अंतर में प्रकट होता है। जब मैंने ये बात कही तो वो आदमी नाराज होकर कहने लगा कि वाह जी जो आप कहते हैं वो तो ठीक है और जो हम बता रहे हैं वो ठीक नहीं है, ऐसे कैसे होगा? तो मैंने उन्हें बताया कि अंतर का नाद चेतन है, वो परमात्मा से प्रकट है और वो हमें ले जाकर परमात्मा में मिला देता है। आज मैं उसी के संदर्भ में वेद का एक मंत्र आपके सामने रख रहा हूं। ये ऋग्वेद में पहले अध्याय में 164 सूक्त में 48वां मंत्र है। इस मंत्र में बताया है द्वादश हृदय चक्रम एकम। द्वादश कहते हैं 12 को, 10 और 2 कि 12 प्रकाश के द्वारा हम अच्छी तरह उसे धारण करके, संत हमें उन 12 प्रकाश को अच्छी तरह धारण कराकर हमें एक परमात्मा के साथ जोड़ता है। तो बात ये समझ लेनी की है, चाहे 12 रोशनी आए, चाहे 11 नाद आए, चाहे सोम की धाराएं आए, चाहे वो भगवान राम का दर्शन हो या काली का दर्शन हो अंतर में, उन सब का उद्देश्य एक परमात्मा के साथ जोड़ना है। कई बार लोग कहते हैं हिंदुओं का धर्म बहुदेवतावादी है, कि इसमें बहुत सारे देवताओं की बात है, हजारों करोड़ों देवता है। लेकिन मैं बतला दूं कि 33 श्रेणियां हैं देवताओं की और उस श्रेणी में एक होता है 32वां प्रजापति या संत। इन्होंने ही ज्यादा गड़बड़ की है, क्योंकि ये तो हजारों लाखों खुदी हैं। जब से दुनिया बनी न जाने कितने करोड़ों संत आए और हम उन करोड़ों को समझते हैं इतने देवता हैं। भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, महात्मा बुद्ध है, महावीर स्वामी है, हजरत मोहम्मद साहब है, और उससे हम कहते हैं कि लाखों तो यही हो गए, करोड़ों हो गए। तो फिर कैसे कहते हैं कि ये एक ही श्रेणी है? लेकिन ये सब के सब संत श्रेणी में आते हैं, परमात्मा के अवतार रूप में आते हैं। इन्हें हम सबको अलग अलग नहीं गिन सकते और इसलिए हमेशा कहा है कि संत न पैदा होता है न मरता है। कारण यह है वो एक सतत प्रवाहित धारा है जो सृष्टि के आदि में आई
और अंत तक वो इसी तरह बहती रहेगी। और ये बीच बीच में उसके आउटलेट्स हैं, ये उसके प्रकट होने के स्थान है। ये वो स्थान है, वो बल्ब के रूप में है, जिससे हम बिजली को प्रकाश के रूप में देखते हैं। या हम कह सकते हैं ये नदी के वो घाट हैं जिनमें लोग स्नान कर सकते हैं। गंगा एक है जो गंगोत्री से बहकर आई और समुद्र में जाकर मिल गई, लेकिन जगह जगह जो घाट हैं, जो संत के रूप में जिन्हें हम जानते आए हैं, ये सब उसके एक घाट, नदी के घाट है। इसलिए आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। तो बताया, चाहे हमें कोई प्रकाश दिखाई दे, किसी तरह का नाद सुनाई दे, किसी संत महात्मा का, किसी महापुरुष का, किसी परमेश्वर के इनकार्नेशन का हमें अंतर में कोई दर्शन हो, आखिर में इन सब का उद्देश्य एक परमात्मा के साथ जोड़ना। लेकिन इस वेद मंत्र में कहा कि प्रद है कि वो हमें अच्छी तरह, प्रय कहते हैं अच्छी तरह, सम्यक रूप से, ध्येय माने धारण कराता है। अब सम्यक रूप से धारण कराना क्या है? कि हमारे मन में ये बात बैठ जाए, हम इसे स्वीकार कर लें कि ये बात ठीक है। इसके लिए हमें जरा समझना पड़ेगा। मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है। एक बार 1976 की बात, जब मैंने लखनऊ में महाराज जी के जन्म दिवस के भंडारे के समय पर नामदान दिया, तो उस समय हमारे गुप्ता जी जो अजमेर से आए थे, वो आकर कहने लगे, स्वामी जी दया कर दें, मेरी पुत्र वधू को नाम मिल जाए। मैंने कहा अच्छा मिल जाएगा। अब उन्होंने बड़े खुश हुए, बहुत सारे फल, बहुत सारी मिठाइयां लाए कि उसके बाद लोगों को बांटेंगे कि उनकी पुत्र वधू को नाम मिल गया। लेकिन जाकर जब उन्होंने उनसे कहा, कहने के बेटी तुम नाम लोगी? कहने के मैं नाम वाम कुछ नहीं लेती। अब वो मेरे पास आए, कहने लगे वो तो मना करती है, नाम नहीं लेंगे। मैंने कहा नहीं लेंगे, आप फिक्र न कीजिए। वो दोबारा आकर कहे, उन्होंने दोबारा मना कर दिया। फिर उन्होंने मेरे पास कहा, मैंने कहा अच्छा मैं जाता हूं। मैं उनके पास गया, मैंने कहा उषा नाम लोगी? कहने लगे हाँ नाम लूंगी। तो नाम लेने की बात करके वो आकर बैठ गई अपने आप। उसके बाद जब नाम दिया, तो नाम देने के बाद बहुत सारे आदमी बैठे थे, तो एक एक आदमी से मैं पूछ रहा था। जब उनका नंबर आया, कहने लगे हाँ रोशनी तो मुझे भी दिखाई दी। मैंने कहा कैसे? कहने लगा आंख बंद कर लेते हैं तो बाहर की रोशनी मालूम पड़ती रहती है, नई बात क्या है? मैंने कहा कुछ लोग बता रहे हैं दर्शन हुआ। कहने लगा आप सोचते ये सारे सच बोल रहे हैं, ये सारे झूठ बोल रहे हैं, किसी को कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं। फिर उसके बाद में शाम को उन्होंने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया, मैं गया, वहां पर बात होने लगी। तो वो कहने लगी ये सारी बातें कोई विश्वास के लायक नहीं है। और इस तरह से वो चलती रही। और उसके बाद में सेवा भी उन्होंने बहुत की। जब हमने यहाँ पर भंडारा किया, महाराज जी के जन्म दिवस का, तो एग्जीबिशन वही लगाया करती। उसके बाद आरडीएसओ में जब हमने सत्संग शुरू किया, तो वहां पर वो सारा प्रबंध करती थी। एक दिन आरडीएसओ में सत्संग था, 11 बजे सत्संग समाप्त हुआ। तो उस दिन इंतजाम ऐसा था कि मुझे उन्हीं के घर पर ठहरना था। मैं 11 बजे सत्संग खत्म करके जब वहां घर पर गया, तो वो कहने लगी स्वामी जी बैठ जाओ, आज तो हमारा आपका फैसला होना। मैंने कहा ये क्या मुसीबत आई, सारे दिन मेहनत करी, अभी और फैसला होना। वो बैठ गई, राजकुमार जी बैठ गए, मैं बैठ गया, कुछ और एक दो साथ थे बैठ गए। तो वो बहस करने लगी, कहने लगे ये सारी बातें कुछ नहीं, ये लोग ऐसे लोग कहते हैं कुछ नहीं होता। और रात के 1 बजे तक बहस चलती रही। फिर उसके बाद मैंने कहा कि कैसी यकीन हो? कहने लगे मुझे यकीन आ जाए, मैं देख लूं तो यकीन हो। मैंने कहा चलो आज ये भी फैसला हो जाएगा, अब जाकर तुम भजन पर बैठना और उसके बाद तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। कहने लगे भजन पर बैठना तो मेरे बस की बात नहीं, और अब तो मैं वैसे ही थक गई हूं, मैं तो वैसे ही कभी नहीं बैठती भजन पर, मेरे बस का ये बात नहीं। मैंने कहा अच्छा ऐसा करना कि जब तो सोने से पहले आंख बंद करके
5 मिनट जाप कर लेना। कहने लगे अच्छा ये तो मैं कर लूंगी। वो चली गई और सुबह ही हम लोग बैठे, जब ड्राइंग रूम में इकट्ठा हुए तो वो आकर बैठ गई। राजकुमार जी से कहने लगे स्वामी जी तो बड़े खराब है। मैंने कहा आज गड़बड़ हुआ, नहीं जाने क्या बात हुई। तो कहने लगे कि ये तो बात कहते थे दर्शन की रोशनी की, लेकिन रात तो वो महाराज जी आए और उन्होंने जो मैं सवाल मेरे मन में था उसका जवाब भी दे गए। कहने लगे अब मैं कैसे मान लूं कि रोशनी बनावट है या कोई चीज नहीं होती, क्योंकि जो मेरे मन के अंदर सवाल था मैंने किसी को बताया नहीं था, उसका भी वो जवाब दे गए। तो जो वेद कहता प्रद है तो उसका मतलब है कि वो अच्छी तरह, जिस तरह हमारी तसल्ली हो जाए उस तरह उसे धारण कराता है। जब भजन बनता है कई आदमी कहते हैं वही रोशनी हम रोज देखते हैं, लेकिन उस रोशनी को देखते हुए अगर हमारी तसल्ली नहीं हुई तो उसी पर हम चलते रहते। अगर हमारा विश्वास दृढ़ हो गया तो हम आगे बढ़ जाते। तो इसलिए वेद में कहा है कि रोशनियां अंतर में आती है, इनका एक उद्देश्य होता है। जैसे कि सुनहरी रोशनी है, उसका उद्देश्य है कि हमारे अंदर से लोभ लालच जो है वो खत्म हो जाए। अब न जाने कब जन्म जन्मांतर का लोभ लालच भरा पड़ा है, तो उसे खत्म करने के लिए कुछ समय लगता है, इसलिए वही रोशनी चलती रहती है। अगर नीली रोशनी आए तो हमारी आत्मा को बल मिलता है। अब बल मिलने का क्या मतलब है कि हमें जरा सी कोई बात हो हम घबराए नहीं, द्विधा में न पड़े और संशय में पड़कर अपने को परेशान न करे। आज नर्वसनेस होती है, लोगों को डिप्रेशन होता है, वो इसीलिए होता है कि वो द्विधा में पड़ जाते हैं, वो संशय में पड़ जाते हैं। जब कोई सत्संगी मुझे कहता है कि डिप्रेशन हो गया तो मेरे मन में यही बात आती है कि इसका विश्वास गुरु पर बना ही नहीं तो डिप्रेशन होने का क्या मतलब। कारण ये है कि जब हम एक सुरक्षित हाथों में और ऐसे हाथ में है जो सब कुछ कर सकता है, तो फिर हमें क्यों ख्याल पैदा हो कि हमारा कोई काम बिगड़ेगा या हमारा कोई काम ठीक होगा नहीं। तो डिप्रेशन इसलिए होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा विश्वास अभी बना नहीं है। तो इसलिए कहा वेद में कि वो अच्छी तरह सम्यक रूप से इन सारी चीजों को धारण कराकर हमें आगे बढ़ाता है। आगे इस वेद मंत्र में कहा त्रीणी नभ्याय कैऊ तत् चिकेत। कै आया है शब्द संत के लिए और कै का मतलब है सुख का देने वाला। पहली बात यह है कि संत हमें सुख देने के लिए आया। जब परमात्मा ने देखा कि उसके बच्चे सारे संसार में दुखी, तो उसने संत को भेजा। किस लिए भेजा कि वो इन्हें दुखों से छुटकारा दिलाकर इन्हें वापस लाए। इसलिए उसका काम ही सुख का देना। अगर हम सोचें कि अगर संत हमें सजा देगा हमारी कर्मों की, तो ये उसका काम नहीं। इसके लिए तो परमात्मा ने काल की पावर को लगा रखा है, वो अपना काम करती। संत तो उस काल से के जाल से जीवों को निकालकर किसी तरह परमात्मा के देश में ले जाता है। इसलिए कभी हमारे मन में एक ख्याल आए, कहने लगे मुझे ऐसा दुखी देखकर संत क्यों चुप है, क्यों कुछ नहीं करता या भूल गए मुझे, तो ये बात नहीं। कई बार कई लोग आते हैं मेरे पास, कहने लगे स्वामी जी आप तो हमें भूल ही गए। मैंने कहा मैं कैसे भूल गया, भूल तो तुम गए कि तुम इतने दिनों बाद आए हो, तुमने कभी पहले ख्याल नहीं किया। अगर तुम यहाँ आए होते और मुझे ये ख्याल नहीं होता कि कौन हो, तब तो समझ सकते हो मैं भूल गया। मेरा तो सवाल ही नहीं भूलने का, क्योंकि अगर मैं किसी को भूल जाता हूं, ईसा मसीह ने कहा कि किसी के पास 100 भेड़ें हो, अगर उसकी एक भेड़ खोई जाती है तो उसका मन उस एक ही भेड़ में पड़ा रहता है, 99 की फिक्र भी भूल जाता है। तो भूलने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखें कि कई बार किन्हीं कर्मों के कारण, जिनके कारण हम इस संसार में आए हैं, उन्हें भुगताने के लिए संत कोई दूसरी बात को नेग्लेक्ट कर देता है।
आंख थोड़ी बचा लेता है कि ये कर्म भी भुगताया जाए, या जैसे कि कबीर साहब ने कहा, गुरु कुम्हार सी कुंभ है, गड़गड़ का देखो अंदर हाथ उभारता बाहर देता चोट। तो हमें ये महसूस रहे कि चाहे हम किसी कष्ट में हैं लेकिन हम अकेले नहीं, गुरु का सहारा हमारे साथ है। मुझे कभी कभी एक बात याद आ जाती है। एक आदमी था, वो बहुत परेशान था, वो बड़ा भक्त था ईश्वर का। तो एक बार ईश्वर को वो रोकर कहने लगे मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत अकेला उस दुनिया में, परमात्मा तुम मुझे हमेशा मेरे साथ रहना। परमात्मा ने कहा कि अच्छा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब वो खुश हो गया। एक बार वो जा रहा था रेगिस्तान में को, तो बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। तो उसमें उसके पैर के निशान बनते जा रहे। जब उन सारी परेशानियों से निकल गया तो वो जाकर बैठा और भजन करने लगा। परमात्मा प्रकट हुआ, कहने लगे तुमने अपना वायदा नहीं निभाया। परमात्मा कहने लगा क्या नहीं निभाया? कहने लगे ये नहीं निभाया, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कहने लगे मैं तो साथ रहा, परमात्मा ने कहा। कहने लगे जब माया देखो सब जगह एक ही आदमी के पैर के निशान है, दूसरे के नहीं, तो तुम मेरे साथ नहीं थे। तो परमात्मा ने कहा ये पैर के निशान मेरे हैं, तुम्हारे नहीं। कहने लगे मेरे कहाँ गए? कहने लगे तुम्हें तो मैं अपनी गोद में लिए हुए था, इसलिए तुम्हारे पैर के निशान बने नहीं है। तो बात ये समझ लेने की, हम अपने मन से सोच लें कि वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन जब उसने एक बार कह दिया वो साथ है और कोई ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूं कि चाहे शिष्य कितना ही बुरा से बुरा काम कर ले, चाहे उसे अपने कर्मों के कारण नरकों में जाना पड़े, तब भी गुरु से छोड़ता नहीं है, उसके कारण नरकों में भी जाता है। इसलिए कोई भी इस बात को मन से निकाल दे कि भाई हम गुरु की शरण में है, हमारी बुराई देखकर, हमारी कमियां देखकर वो हमें छोड़ देगा, ऐसी कोई बात नहीं। आगे वेद में आगे एक मंत्र में इसी ने कहा है अस्मिन साकम त्रिशता न। कहा अस्मिन माने हमें, साकम माने साथ साथ, त्रिशता माने वासना मिटाने वाली 3 धाराएं न जरूर देता है। ये मत सोचें कि वो सफाई नहीं करता। आप इस भ्रम में बिना रहे कि अगर आप लाड प्यार में हैं तो आपके कर्मों का भुगतान आपको नहीं करना पड़ेगा, कर्म तो सारे भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कहते थे कि कोई आदमी मैले कपड़ों को बक्से में नहीं रखता, उसे तो धोकर साफ करके ही रखना पड़ता है। एक बार किसी आदमी ने कहा कि आपने एक नियम बताया कि 4 जन्मों में मोक्ष मिल जाती। मान लीजिए किसी सत्संगी का 4था जन्म हो और वो कहे कि अब तो 4था जन्म है, अब तो मोक्ष मिल रही है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, तो आप क्या करेंगे? तो हुजूर कहने लगे कि जब कपड़ा वैसे नहीं धुलता तो धोबी डंडा संभाल लेता है। बात समझ ले कि धोबी डंडा संभाल लेता है, पीटता है, छेदता है, लेकिन कपड़े जब साफ हो जाते हैं तभी उन्हें बक्सों में रखता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप ऐसा अवसर न आने दे कि भाई कहीं डंडे की नौबत आए। और डंडे की नौबत क्या होती है? स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब किसी जीव को मेरा डर नहीं रहता तो थोड़ी देर में उसे काल के सामने कर देता कि मेरी नहीं मानता तो इसकी मानेगा, तब फिर लौटकर मेरे पास आएगा। लेकिन बात ये समझ लेने की कि संत एक मर्यादा में बंधे हुए, उन्हें जब तक जीव का एक एक कर्म का भुगतान नहीं करा देते तब तक किसी को वापस घर नहीं ले जा सकते। इसलिए जरूरी है कि हम कहना माने और बताए हुए रास्ते पर चले तो अच्छी बात। मैंने कई बार सत्संग में सुना, हुजूर महाराज जी की पत्नी माता कृष्णावंती बीमार थी, उन्हें कैंसर हो गया तो बहुत परेशान रहती थी। उन्हें जब लैट्रिन होती तो एक दिन में कई बार 50-60 होती रहती, नहीं होती तो कई दिन तक नहीं होती। जब लैट्रिन होती तो ये बुरा हाल
कि सारे कमरे में दीवारों तक पर भी छींटे पड़ जाते, सेवादार भी काम करते, लेकिन फिर भी कष्ट तो उन्हें था। तो एक दिन महाराज जी उनके पास आए और कहने लगे, देख कृष्णवंती, जो बाबा जी तुम्हें आए हैं, और वो कहने लगे तुम्हारे कष्ट को देखकर, तो उन्हें यूं मत कहना, कहने लगे ये कष्ट दूर कर दो। कहने लगे क्यों, मेरा गुरु है और फिर तकलीफ मुझे आपको थोड़ी है, मैं इतनी परेशान हूं, अगर वो आएंगे तो मैं क्यों न कहूं। कहने लगे वो दया द्रवित होकर तुम्हारा एक कष्ट दूर कर देंगे, लेकिन संत जो है कोई परमात्मा के नियम को बदल नहीं सकते, तो इसी कारण तुम्हें जन्म लेकर दोबारा आना पड़ेगा। तो अच्छा है कि इसी जन्म में भुगत लो, यही आखिरी जन्म हो जाए, इसलिए तुम इस बात को मत करना। तो बात ये समझ लेने की, मैंने कई बार बताया कि जब मैं नौकरी में था, मैं नहीं चाहता था हरदोई आना, क्योंकि मैं सोचा यहां सत्संग नहीं होता तो मेरा दिन कैसे कटेगा, और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं नहीं जाता। दुनिया भर की सारी सिफारिशें करा ली, लेकिन मेरा ट्रांसफर कैंसिल नहीं हुआ। जब मैं लौट कर घर गया, भजन पर बैठा, महाराज जी कहने लगे तुम नहीं जाना चाहते हरदोई। मैंने कहा नहीं जाना चाहता। मैंने कहा आपको मालूम नहीं इतनी कोशिश की। कहने लगे मालूम तो है। मैंने कहा फिर क्या तमाशा देख रहे थे कि मालूम है, आखिर नहीं जाना चाहता तो इतनी दिक्कत क्यों। कहने लगे अच्छा आप चले जाओ और डायरेक्टर से कह दो तो तुम्हारा ट्रांसफर रुक जाएगा। मैंने कहा 7 दिन तक मिनिस्टरों ने कह लिया, दूसरों ने कह लिया, लेकिन डायरेक्टर माना नहीं। कहने लगे मैं कह दूंगा। और उसके बाद मैं लखनऊ पहुंचा, डायरेक्टर ने मुझे देखा, देखते ही बुलाया कि क्यों आए हो आज फिर। मैंने कहा कि ये कहने आया हूं मेरा ट्रांसफर आप हरदोई न करें। कहने लगे पिछले 7 दिन तक क्या कहते रहे। मैंने कहा पिछले 7 दिन भी यही कहता रहा, लेकिन अब तो मुझे किसी ने भेजा। कहने के भेजा होगा, जाओ अपने घर, मैं कोई बात नहीं सुनता। मैं आकर बाहर बैठ गया और अगले दिन फिर डायरेक्टर आया दफ्तर में, मैं बाहर बरामदे में बैठा था, बुलाया। कहने लगे वो दाढ़ी वाला कौन है। मैंने कहा कौन तो दाढ़ी वाला, कि रात में एक दाढ़ी वाला सरदार आया था और मुझे बड़ी डांट लगाई। मैंने कहा मैं तो, वो तो मेरे गुरु हैं। कहने के बाबा तुम कहाँ जाना चाहते हो। मैंने कहा मैं तो सहारनपुर जाना चाहती हूँ। स्टेनो को बुलाया और उसे ऑर्डर तभी डिक्टेट कराया। अब स्टेनो ने सोचा कुछ पैसे मिल जाएगा, उन्हें टाइम नहीं कहा, देर करी। डायरेक्टर ने उसे बुलाकर डांटा। कहने लगे मैं खाना खाने जब उठूंगा कि ऑर्डर टाइप करके उस आदमी को देकर और उसके दस्तखत करा लोगे। अब जब ये दस्तखत हो गए तो मुझे बुलाकर कहने लगा, कहने लगे जाओ बाबा जाओ, मैं तो उस दाढ़ी वाले से बड़ा घबराता हूं, अब तुम जाओ यहां से, यहां मत आना। मैंने कहा अच्छा नहीं आऊंगा। तो बात ये समझ लेने की है, रोक दिया ट्रांसफर, लेकिन उसके बाद उम्र कैद हो गई, यही भेज दिया हरदोई में आकर रहना पड़ा, नहीं तो उधर कहाँ। अब लोग कहते हैं कि शामली का आते हैं, हरदोई जगह मिली थी। मैंने कहा लिखा ही हरदोई बाद में था, तो यही मिलना। लेकिन एक बात समझ ले, क्यों यहाँ आया हरदोई, कि यहाँ पर ये खुशबू रूहानियत की फैले, और वो फैल रही है। पहले 25 साल लग गए, लेकिन अब लोग समझते हैं कि क्या संत मत है। जब मैं शुरू में यहाँ आया था तो लोग कहते हैं नहीं जाने कौन बाबा आ गया, अब यहाँ रोज पैसा मांगेगा, रोज चंदा मांगेगा। मैंने कहा ऐसा कोई नहीं होगा, और आज तक किसी को कहा नहीं चंदे के लिए, लेकिन रूहानियत की खुशबू आज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में फैल रही है। आज संडीले का नाम दुनिया के नक्शे पर है। आज दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे जिनके लिए संडीला एक ऐसा तीर्थ है, जैसा कि हम तीर्थ बहुत सारे तीर्थ स्थानों को समझते हैं। कारण यह है कि यहाँ की रूहानियत की खुशबू जब उनके अंदर फैलती है तो उन्हें महसूस होता है कि वो कहाँ आए, क्या यहाँ पर प्राप्त किया और क्या लेकर जाएंगे। और अब तो परमात्मा की दया से ये एक ऐसा सेंटर बन गया है जो न जाने कितने हजारों साल तक इस खुशबू को सारी दुनिया में फैलाता रहेगा। लेकिन मैं बतला रहा हूं कि जो बात समझने की है, ये खुशबू कहाँ से आई, कि वो हमारे एक एक को मांझ धोकर साफ करके
एक ऐसा रूप दे देता है कि उसी का रूप हो जाते हैं। ये सारा मिशन, ये सारी दुनिया में जो बात फैल रही है, इसका करने वाला मैं नहीं, इसके करने वाले आप हैं। क्योंकि आपको देखकर ये लोग समझते हैं कि संत कृपाल सिंह जी महाराज क्या थे और क्या उनका संदेश था। कहते हैं हुजूर कहा करते थे, गंदा कुत्ता खसमे गाल, कि जो गंदा कुत्ता होता है उसके मालिक को लोग गाली देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे जितने ये सारे शिष्य हैं, इन्होंने सारी दुनिया में एक रास्ता दिखाया। इन्हें देखकर लोग संत कृपाल सिंह जी महाराज की याद करते हैं और उससे ये रूहानियत सारी दुनिया में फैल रही है। तो मैं बता रहा था कि वेद ने कहा कि ज्योति, नाद और सोम की धाराएं देकर वो हमारे सारे जितने दोष है उसे मिटाता है। और इस वेद में मंत्र में न्याय दिया। न्याय का मतलब निश्चयात्मक रूप से यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। कोई कहने लगे कि नहीं और भी कोई तरीका, ऐसा नहीं है। तो इसी तरीके से वो हमारे सारे कर्मों को मिटाता है। आगे कहा संकवो अर्पिता। संक वो कहते हैं जिसके ऊपर निशान लग जाए, सांड होता है, उसके ऊपर एक नंबर छाप देते हैं जिससे हो जाता है कि ये सांड है। अब इसे कोई पकड़कर अपने आप बैल की तरह काम न करे। या आप ये कह सकते हो कि संत परमात्मा की खुशबू लिए हुए, उसमें परमात्मा की छाप है। संत वो कहते हैं जिसके ऊपर किसी की छाप अंकित हो। तो परमात्मा की छाप कहाँ अंकित है? संत के ऊपर है। संत को देखकर ही हम परमात्मा को जानते हैं। अगर हम कहते हैं परमात्मा दयालु है, तो परमात्मा कौन यहाँ दया करने आया? संत के द्वारा हमने जाना कि वो दया करता है। अगर हमने जाना कि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो परमात्मा कहीं प्रकट होकर नहीं दिखाया कि वो सर्वव्यापक। संत क्योंकि उस गुण को प्रकट करता है, तो हम जानते हैं परमात्मा का वो गुण है। तो इसलिए परमात्मा के सारे गुणों को अगर कोई प्रकट करने वाला है तो वो संत है। तो इसलिए कहा कि परमात्मा की छाप संत के ऊपर होती है। और कहा उसे अपना बनाने के लिए, उससे सारे काम निकालने के लिए, वो हमारा हो जाए, इसके लिए अर्पिता। हम उसकी शरण ग्रहण कर ले, उसका कहना माने। जब हम संत का कहना मानते हैं तो हमारे सारे काम बन जाते हैं। सारी भक्ति, जितना भी साधना आप करते हैं, उसका उद्देश्य एक ही होता है कि हम जो संत का कहना माने। उम्मीद बन जाए आपसे कि जब जो बात मैं कहूंगा ये उसे टालेगा नहीं, ये उसके ऊपर विचार नहीं करेगा, ये उसके ऊपर सोच में नहीं पड़ेगा कि मैं ये काम करूं या न करूं। लेकिन ये विश्वास हमारा एक दिन में नहीं बनता, धीरे धीरे बनता है। तो वेद कहता है कि संकवो अर्पिता, कि जब हम ऐसे महापुरुष के जिसके अंदर परमात्मा का खुशबू समाई, परमात्मा के गुण समाये, अगर उसके अंदर शरणागत हो जाए तो कहा न चला चलास, कि उसका फिर दुनिया में सृष्टि में जन्म मरण नहीं होता, उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है। सृष्टि न चला चलास, कि दुनिया में फिर उसका आना जाना नहीं होता। तो एक बात ये समझ ले, वेद मंत्र में बिल्कुल साफ बताया है कि ये साधना शुरू होती है अंतर में रोशनी से, और उसके बाद खत्म होती है कि हम संत का कहना मानने वाले बने। जो संत का कहना मानने वाला बन गया, उसका जीवन में अपने लक्ष्य को उसने प्राप्त कर लिया। उसे फिर इस दुनिया में कोई दूसरी चीज प्राप्त करने के लिए रह नहीं गई, उसे मोक्ष मिलेगी, उसे दूसरा जन्म लेकर आना नहीं पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि 1982 में मैंने कहा था कि जो मेरे साथ जुड़े उन सबको मोक्ष मिलेगा, उन्हें फिर इस दुनिया में दोबारा आना जाना नहीं पड़ेगा। और मैंने ये बात ऐसे नहीं कह दी थी। जब मैंने 1974 में ये काम संभाला तो मैंने हुजूर से पहले ये शर्त रखी थी कि अगर जो जीव मेरे से नाम लेगा या जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा उसे मोक्ष मिलेगी। इस बात का कोई बंधन नहीं है कि उसने भजन किया, वो कुछ किया कि नहीं किया, उसे मोक्ष मिलेगी। और हुजूर ने जब ये बात मान ली तभी मैंने इस बात को
इस काम को अपने सिर पर लिया। तो मैं आखिर में एक बात कहकर बात खत्म करूंगा कि ये सारा हमारा इम्तिहान का जीवन में, जिसमें गुरु परीक्षक बनकर हमें नंबर देता है, पास करता है कि हम पास हो गए। क्योंकि डे ऑफ जजमेंट जब हम मरते हैं तो संत का निर्णय होता है कि मोक्ष का अधिकारी है, उसे मोक्ष मिल जाए। तो मोक्ष जिसे कहते हैं, उसे मैं अगर अपनी दुनियावी लैंग्वेज में कहूं तो कोई आदमी ऑनर्स से पास होना। जैसे एक पास होता है तो एक आदमी ऑनर्स से पास होते हैं बहुत अच्छे नंबरों से। तो बात ये समझ लें कि मैंने सबको आपको 1982 में ही ऑनर्स से पास कर दिया, क्योंकि जब मोक्ष मिल गई, अभी तो थोड़ी ताली बजाई, बाद में सोचना पड़ेगा कि बजाना गलत रहा कि सही। क्योंकि बात यह है कि मैंने तो ऑनर से पास कर दिया। अब सवाल यह है कि भाई आप इम्तिहान में कॉपी में कुछ अच्छा लिखा है, ऑनर्स मिले, तो इसका मतलब लोग कहेंगे कि मैंने ठीक नंबर दिए। अगर आप उसे कोरी छोड़ जाएं तो पास तो आप ऑनर से हो गए, लेकिन लोग मेरे पर उंगली उठाएंगे, कहने लगे परीक्षक ईमानदार नहीं है। और अगर कोई कॉपी फाड़ कर ही चला जाए, ना जमा करे, तो पास तो वो भी ऑनर्स से हो ही गया। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप मुझे क्या कहलवाएं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे पढ़ाया करते थे। तो एक दिन अंग्रेजी का ऐसे करा रहे थे, तो हॉकी के मैच पर वो लिखवा रहे थे निबंध। वो उसमें एक लाइन कहने लगे कि रेफरी वाज वेरी जस्ट एंड ऑनेस्ट। कहने लगे लिखो कि रेफरी जो था वो बड़ा ईमानदार और बड़ा सख्त था। मैंने कहा कोई ना हो ईमानदार, बेईमान हो। कहने के बेईमान भी हो तब भी उसे ईमानदारी लिखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मैच की बात वो ठीक नहीं कर सकता। तो बात यह है, जो आपके हाथ में है कि आप मुझे बेईमान कहलवाते हैं, लेकिन फिर भी वो संतों की परंपरा है। भाई वो तो संतों का काम है, उन्हें करना ही है। मैं तो उनकी निगाह में, चाहे परमात्मा मुझे यूं भी कहे कि आपने पक्षपात किया, मैं उसे भी सह लूंगा। लेकिन आप ये समझ लें कि जो बात आपके निश्चित है, मैं चला कि दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा और इसी जन्म में मोक्ष मिलेगी। और ऐसे नहीं मिलेगी कि चुपचाप मिले, सारी दुनिया देखेगी और जानेगी कि मोक्ष क्या होती है। ऐसा चुपचाप गुपचाप सौदा नहीं है कि कान में फूंक मार दिया कि मैं तेरा चेला, तू मेरा गुरु, और सब बातें नहीं है। बल्कि एक ही बात है कि संतों का मिशन बड़ा क्लियर है। जीव जब जाता है इस दुनिया से तो दूसरों की आंखें खुल जाती है कि हाँ वाकई में मोक्ष का अधिकारी है और इसे मोक्ष मिली होगी। तो मैं आज तो आपको एक ही बात कहता हूं कि आप सब ऑनर से पास हैं। अगला काम आपका है, उसे अब मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। और इसी बात को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। लेकिन एक बात समझ ले, मैंने कहा था पूरा घंटा लूंगा, अभी आध घंटे से कुछ ही ज्यादा हुआ है, मेरा टाइम अभी बाकी है। तो मैं थोड़ी सी बात आपसे और कहना चाहूंगा।